ये वैसे हमारी शायरी में और उर्दू मुशायरे की तारीख़ में रवायत ये है कि आप बग़ैर देखे सुनाते हैं, ज़बर होती है आपको शायरी, और ज़्यादातर मुझे भी है, लेकिन इन दिनों कुछ लिखी और नई लिखी है। इनमें कई गज़लें ऐसी हैं जो मैं पहली बार सुनाऊंगा, और उससे पहले चंद मुतफ़र्रिक़ शायर सुन लें। हालांकि ऐसे शायरों के सामने जिसे या तो दीवाना पढ़े या तू जिसे तौफीक दे। वो मुझसे पूछ रहा है कि तेरा हाल है क्या। वो मुझसे पूछ रहा है कि तेरा हाल है क्या, बताओ इन दिनों ये भी कोई सवाल है क्या। वो मुझसे पूछ रहा है कि तेरा हाल है क्या, बताओ इन दिनों ये भी कोई सवाल है क्या। सबका खुशी से फासला एक कदम है, सबका खुशी से फासला एक कदम है। हर घर में बस एक ही कमरा कम है। सबका खुशी से फासला एक कदम है, हर घर में बस एक ही कमरा कम है। ऊंची इमारतों से मकान मेरा घिर गया, ऊंची इमारतों से मकान मेरा घिर गया। कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। ऊंची इमारतों से मकान मेरा घिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। हमको उठना तो मुंह अंधेरे था, लेकिन एक ख्वाब हमको घेरे था। अपनी वजह बर्बादी सुनिए तो मज़े की है, अपनी वजह बर्बादी सुनिए तो मज़े की है। जिंदगी से यूं खेले जैसे दूसरे की है। अपनी वजह बर्बादी सुनिए तो मज़े की है, जिंदगी से यूं खेले जैसे दूसरे की है। अब ये काज गज़ल जो अभी से मतलब इसी हफ्ते में हुई है, तो मैं सामने रख लेता हूँ भाई, कभी शेर भूल ना जाऊँ, पहली बार पढ़ रहा हूँ। चलते रहिए ये हमें लेके जिधर जाते हैं, चलते रहिए ये हमें लेके जिधर जाते हैं। ख्वाब आंखों ही में रहते हैं तो मर जाते हैं। चलते रहिए ये हमें लेके जिधर जाते हैं। ख्वाब आंखों ही में रहते हैं तो मर जाते हैं। नरम आवाज़ भली बातें मुहज़्ज़ब लहजे, नरम आवाज़ भली बातें मुहज़्ज़ब लहजे। पहली बारिश में ही ये रंग उतर जाते। क्या कहना है सर, वाह वाह। पहली बारिश में ही ये रंग उतर जाते। उस दरीचे में भी अब कोई नहीं और हम भी, उस दरीचे में भी अब कोई नहीं और हम भी सर झुकाए हुए चुपचाप गुजर जाते। क्या कहना है सर। गम भी है, गुस्सा भी है, शर्म भी, अफसोस भी है। गम भी है, गुस्सा भी है, शर्म भी, अफसोस भी है। कहाँ हम जाने को निकले थे, किधर जाते। क्या बात। कहाँ हम जाने को निकले थे, किधर जाते। कल जहाँ दीवार थी है आज एक दर देखिए। कल जहाँ दीवार थी है आज एक दर देखिए। क्या समाई थी भला दीवाने के सर, देखिए। क्या बात। कल जहाँ दीवार थी है आज एक दर देखिए। क्या समाई थी भला दीवाने के सर, देखिए। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे भक्त।
पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बात, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। क्या कहना है सर, वाह वाह। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बात, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। छोड़कर जिसको गए थे आप कोई और था, छोड़कर जिसको गए थे आप कोई और था। अब मैं कोई और हूं, वापस तो आकर देखिए। क्या बात। अब मैं कोई और हूं, वापस तो आकर देखिए। अक्ल कहती है कि दुनिया मिलती है बाजार में, अक्ल कहती है कि दुनिया मिलती है बाजार में, दिल मगर ये कहता है कुछ और बेहतर देखिए। क्या बात। अक्ल कहती है कि दुनिया मिलती है बाजार में, दिल मगर ये कहता है कुछ और बेहतर देखिए। मुझे तो यह लगता है जैसे किसी ने ये साजिश रची कि लफ्ज और मानी में जो रिश्ता है उसको जितना भी मुमकिन हो कमजोर कर दो। मुझे तो यह लगता है जैसे किसी ने ये साजिश रची है कि लफ्ज और मानी में जो रिश्ता है उसको जितना भी मुमकिन हो कमजोर कर दो, कि जो लफ्ज है बन के रह जाए बेमानी आवाज। फिर सारी आवाज़ों को ऐसे गड़मट करो, ऐसे गूंदो कि एक शोर कर दो। ये शोर एक ऐसा अंधेरा बुनेगा कि जिसमें भटक जाएंगे अपने लफ्ज़ों से बिछड़े हुए सारे गूंगे मानी, भटकते हुए रास्ता ढूंढते वक्त की खाई में गिर के मर जाएंगे। और फिर आके बाजार में खोखले लफ्ज़ बेबस गुलामों के मानिंद बिक जाएंगे। क्या बात। ये गुलाम अपने आकाओं के एक इशारे पे इस तरह यूरिश करेंगे कि सारे ख्यालात की सब इमारात, जज्बात के शीशा घर मुनादिम होकर रह जाएंगे। हर तरफ जहन की बस्तियों में यही देखने को मिलेगा कि एक अफरा तफरी मची है। मुझे तो ये लगता है जैसे किसी ने ये साजिश रची। क्या कहना है, वाह वाह। मगर कोई है जो ये कहता है मुझसे कि हैं आज भी लफ्ज़ मानी के ऐसे परिस्तार व शैदा जो मानी को यूँ बेज़बां लफ्ज़ को ऐसे नीलाम होने न देंगे। अभी ऐसे दीवाने हैं जो ख्यालात का, सारे जज्बात का, दिल की हर बात का ऐसा अंजाम होने न देंगे। अगर ऐसे कुछ लोग हैं तो कहाँ हैं? वो दुनिया के जिस कोने में हैं, जहाँ हैं, उन्हें ये बता दो कि लफ्ज़ और मानी बचाने की खातिर ज़रा सी ही मोहलत बची है। मुझे तो ये लगता है जैसे किसी ने ये साजिश रची। क्या बात है सर, क्या कहना है सर, वाह वाह। एक और नज़्म अर्ज़ करता हूँ जी, उसका भी वक्त आएगा जी। अंधेरे का समंदर, जहां तक भी नजर जाए अंधेरे का समंदर है। उफक तक और उफक के पार भी शायद यही बस एक मंजर है, अंधेरे का समंदर ही समंदर है। अंधेरे के समंदर में एक छोटे से नुक्ते के बराबर रोशनी का एक जजीरा है कि जिस पे हम खड़े हैरा परेशा देखते हैं, और जिधर देखें हर एक समत और हर एक जानिब बस एक तारीक पानी है कि जिसमें ऊंची और मगरूर लहरें उठ रही हैं और इधर यूं बढ़ रही हैं जैसे कोई हाथियों की फौज है जो ये जजीरा रौंदने को है। हर एक मौजा के साहिल पर जब अपना तन पटकती है तो साहिल का कोई कमज़ोर हिस्सा टूट के साहिल से कटता है, जजीरा पीछे हटता है, सिमटता है। ज़मीं कम हो रही है, ज़मीं नम हो रही है, ज़मीं पैरों तले धंसने लगी है। क्या कहना। अंधेरे के समंदर की हवा
हम लोगों पे हंसने लगी है। वाह वाह। तो क्या खामोश यूं ही डूब जाने का इरादा है? मगर कैसे भुलाओगे कि सूरज के उजालों से तुम्हारा कोई वादा है? क्या बात। तो फिर अब देखते क्या हो? चलो इन कश्तियों की रस्सियां खोलो, समंदर में उतरते हैं। कहीं तो रोशनी की भी जमीनें होंगी, उनको ढूंढने अगर हो सके तो ये अंधेरे का समंदर पार करते हैं। और इस कोशिश में जीते हैं तो जीते हैं, जो मरते हैं तो मरते हैं। जिंदाबाद सर, क्या कहना है सर, वाह वाह। ये खेल क्या है? मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और अब मेरी चाल के इंतजार में है। मगर मैं कब से सफ़ेद खानों स्याह खानों में रखे काले सफ़ेद मोहरों को देखता हूँ। मैं सोचता हूँ ये मोहरे क्या हैं। अगर मैं समझूं कि ये जो मोहरे हैं सिर्फ लकड़ी के हैं, खिलौने हैं, तो जीतना क्या है, हारना क्या? न ये ज़रूरी न वो अहम है। अगर खुशी है न जीतने की, न हारने का ही कोई गम है, तो खेल क्या है? मैं सोचता हूँ जो खेलना है तो अपने दिल में यकीन कर लो, ये मोहरे सचमुच के बादशाह हो वजीर, सचमुच के हैं प्यादे, और इनके आगे है दुश्मनों की वो फौज रखती है जो कि मुझको तबाह करने के सारे मंसूबे सब इरादे। मगर मैं ऐसा जो मान भी लूं तो सोचता हूं ये खेल कब है? ये जंग है जिसको जीतना है, ये जंग है जिसमें सब है जायज। कोई ये कहता है जैसे मुझसे ये जंग भी है ये खेल भी है। ये जंग है पर खिलाड़ियों की, ये खेल है जंग की तरह का। मैं सोचता हूं जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई मोहरा रहे कि जाए, मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई आंच भी ना है। क्या कहना है, जिंदाबाद, वाह वाह। मैं सोचता हूं जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई मोहरा रहे कि जाए, मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई आंच भी ना आए। वजीर ही को है बस इजाजत कि जिस तरफ भी वो चाहे जाए। क्या बात। मैं सोचता हूँ जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है, प्यादा जो अपने घर से निकले पलट के वापस न जाने पाए। क्या बात है। मैं सोचता हूँ अगर यही है उसूल तो फिर उसूल क्या है? अगर यही है ये खेल तो फिर ये खेल क्या है? क्या बात। मैं इन सवालों से जाने कब से उलझ रहा हूँ। मेरे मुखालिफ ने चाल चल दी है और मेरी चाल के इंतजार में। क्या बात है, वाह 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 वाह। कमरा तो है लेकिन इस हॉल का भी ख्याल रखना पड़ेगा ना भाई, ये खाली ना हो जाए। ठीक है। नहीं सर, वो मेरे बेटे को याद है, वो मुझे याद नहीं। जो कुछ लिखने के मुझे पैसे मिलते हैं वो मैं भूल जाता। क्या बात। आपने क्या हुक्म दिया था इसे सुनाइए। वो कमरा याद है, ज़रूर आप लोग को सुनाना चाहिए, सभी अपने घरों से कहीं दूर है। मैं जब भी ज़िंदगी की चिलचिलाती धूप में तपकर, मैं जब भी दूसरों के और खुद के झूठ से थक कर, मैं सबसे लड़के खुद से हार के जब भी उसे कमरे में जाता था, वो हल्के और गहरे कत्थई रंगों का एक कमरा, वो बेहद मेहरबान कमरा जो अपनी नरम मुट्ठी में मुझे ऐसे छुपा लेता था जैसे कोई माँ बच्चे को आंचल में छुपा ले, प्यार से डांटे, ये क्या आदत है जलती दोपहर में मारे मारे घूमते हो तुम। वो कमरा याद आता है, दबीज और खासा भारी, कुछ जरा मुश्किल से खुलने वाला वो शीशम का दरवाजा।
कि जैसे कोई अक्खड़ बाप अपने खुरदुरे सीने में शफकत के समंदर को छुपाए। क्या कहना। दबीज और खासा भारी, कुछ जरा मुश्किल से खुलने वाला वो शीशम का दरवाज़ा, कि जैसे कोई अक्खड़ बाप अपने खुरदुरे सीने में शफकत को छुपाए हो। वो कुर्सी और उसके साथ वो जुड़वा बहन उसकी, वो दोनों दोस्त थी मेरी। वो एक गुस्ताख मुंहफट आईना जो दिल का अच्छा था। वो बेहंगम सी अलमारी जो कोने में खड़ी एक बूढ़ी अन्ना की तरह आईने को तनबीह करती थी। वो एक गुलदान नन्हा सा बहुत शैतान उन दोनों पे हंसता था। दरीचा या जहानत से भरी एक मुस्कुराहट, और दरीचे पर झुकी वो बेल, कोई सब सरगोशी, किताबें ताक में और शेल्फ पर संजीदा उस्तानी बनी बैठी, मगर सब मुंतज़िर इस बात की मैं उनसे कुछ पूछूं। सिरहाने नींद का साथी, थकन का चारागर, वो नरम दिल तकिया, मैं जिसकी गोद में सर रख के छत को देखता था। छत की कड़ियों में न जाने कितने अफसानों की कड़ियाँ थी। वाह वाह। वो छोटी मेज पर और सामने दीवार पे आवेज़ा तस्वीरें मुझे अपनाइयत से और यकीन से देखती थी, मुस्कुराती थी। उन्हें शक भी नहीं था एक दिन मैं उनको ऐसे छोड़ जाऊंगा। क्या बात है। मैं एक दिन यूं भी जाऊंगा कि फिर वापस ना आऊंगा। क्या कहना। मैं अब जिस घर में रहता हूँ बहुत ही खूबसूरत, मैं अब जिस घर में रहता हूँ बहुत ही खूबसूरत है, मगर अक्सर यहाँ खामोश बैठा याद करता हूँ वो कमरा बात करता था। हाय हाय हाय, क्या कहना है सर। वाह वाह, बहुत उम्दा सर, क्या कहना है। आप लोग इजाज़त दें तो एक नज़्म और है, सुनाना चाहूँगा। आंसू। किसी का गम सुन के मेरी पलकों पे एक आंसू जो आ गया है। ये आंसू क्या है। किसी का गम सुन के मेरी पलकों पे एक आंसू जो आ गया है। ये आंसू क्या है। ये आंसू क्या है। गवाह है मेरी दर्दमंदी का, मेरी इंसान दोस्ती का। ये आंसू क्या एक सबूत है मेरी ये आंसू क्या एक सबूत है मेरी जिंदगी में खुलूस की एक रोशनी का। ये आंसू क्या ये बता रहा है कि मेरे सीने में एक हसास दिल है, जो कि किसी की दिलदोज़ दास्तां जो सुनी तो सुन के तड़प उठा है, पराए शोलों में जल रहा है, पिघल रहा है। मगर मैं फिर खुद से पूछता हूँ, ये दास्तां तो अभी सुनी है, ये आंसू भी क्या अभी ढला है। ये आंसू क्या मैं समझूं पहले कहीं नहीं था। वो रंज तो मसलहत के हाथों न जाने कब कत्ल हो गए थे। जिन्होंने इसको जन्म दिया था वो रंज तो मसलहत के हाथों न जाने कब कत्ल हो गए थे। तो करता फिर किस पे नाज आंसू। तो एक कहानी की उंगली थामे उसी के गम को रुमाल करता, उसी के बारे में झूठे सच्चे सवाल करता। ये मेरी पलकों तक आ गया है। क्या बात है, क्या कहना है सर। वाह 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 वाह। एक और नज़्म है, दोस्तों ने कहा था आते वक्त कि ये न पढ़ना, तो फिर पढ़ना ज़रूरी हो गया। नया हुक्मनामा। किसी का हुक्म है सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी समत क्या है। हवाओं को बताना ये भी होगा चलेंगी जब तो क्या रफ्तार होगी, कि आंधी की इजाज़त अब नहीं है। हमारी रेत की सब ये फसीलें, ये कागज़ के महल जो बन रहे हैं, हिफाजत करना इनकी है ज़रूरी। और आंधी है पुरानी इनकी दुश्मन, ये सभी जानते। किसी का हुक्म है दरिया की लहरें ज़रा ये सरकशी कम कर लें, अपनी हद में ठहरें। उभरना फिर बिखरना और बिखर कर फिर उभरना,
गलत है उनका ये हंगामा करना। ये सब है सिर्फ वहशत की अलामत, बगावत की अलामत। बगावत तो नहीं बर्दाश्त होगी, ये वहशत तो नहीं बर्दाश्त होगी। क्या कहना। अगर लहरों को है दरिया में रहना तो उनको होगा चुपचाप बहना। बहुत खूब, वाह वाह। किसी का हुक्म है इस गुलसिता में, बस अब एक रंग के ही फूल होंगे। कुछ अफसर होंगे जो ये तय करेंगे गुलिस्तां किस तरह बनना है कल का। यकीनन फूल यकरंगी तो होंगे, मगर ये रंग होगा कितना गहरा कितना हल्का, ये अफसर तय करेंगे। किसी को ये कोई कैसे बताए, गुलिस्तां में कहीं भी फूल यकरंगी नहीं होते, कभी हो ही नहीं सकते। किसी को ये कोई कैसे बताए, गुलिस्तां में कहीं भी फूल यकरंगी नहीं होते, कभी हो ही नहीं सकते कि हर एक रंग में छुपकर बहुत से रंग रहते हैं। जिन्होंने बाग यकरंगी बनाना चाहे थे उनको जरा देखो कि जब एक रंग में 100 रंग जाहिर हो गए हैं तो वो अब कितने परेशान हैं, वो कितने तंग रहते हैं। किसी को ये कोई कैसे बताए, हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती हैं। हवाएं हाकिमों की मुट्ठियों में, हथकड़ी में, कैद खानों में नहीं रुकती। क्या बात। ये लहरें रोकी जाएं तो, ये लहरें रोकी जाएं तो ये दरिया जितना भी हो पुरसुकून बेताब होता है। बेशक, क्या की। और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है। वाह 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 वाह। कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि मुझको तेरी तलाश क्यों है। कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि मुझको तेरी तलाश क्यों है, कि जब है सारे ही तार टूटे तो साज में इर्तियाश क्यों है। कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि मुझको तेरी तलाश क्यों है, कि जब है सारे ही तार टूटे तो साज में इर्तियाश क्यों है। कोई अगर पूछता ये हमसे, बताते हम घर तो क्या बताते। कोई अगर पूछता ये हमसे, बताते हम घर तो क्या बताते। भला हो सबका कि ये न पूछा कि दिल पे ऐसी खराश क्यों है। क्या बात, क्या बात। कोई अगर पूछता ये हमसे, बताते हम तो क्या बताते। भला हो कि सबका कि ये न पूछा कि दिल पे ऐसी खराश क्यों है। अजब दुराहे पे जिंदगी है, अजब दुराहे पे जिंदगी है। कभी हवस दिल को खींचती है, कभी ये दिल में ख्याल भी है कि इतनी फिक्र मुआश क्यों है। ना आरज़ू है, न ख्वाब कोई ना आरज़ू है, न ख्वाब कोई ना आरज़ू है, न कोई पता नहीं भूलो मतलब न जुस्तजू है। ये शख्स तो कब का मर चुका है, तो बेकफन फिर ये लाश क्यों है। क्या बात। ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर कि जो मुसलसल गुजर रहा है। ये जब न गुजरा था तब कहाँ था, कहीं तो होगा। गुजर गया है तो अब कहाँ है, कहीं तो होगा। कहाँ से आया, किधर गया है, ये कब से कब तक का सिलसिला है। ये वक्त क्या है, ये वाक़ई हादसे तसादुम, हर एक गम और हर एक मसरत, हर एक अज़ियत, हर एक लफ्ज़त, हर एक तबस्सुम, हर एक आंसू, हर एक नगमा, हर एक खुशबू, वो ज़ख्म का दर्द हो कि वो लम्स का हो जादू, खुद अपनी आवाज़ हो कि माहौल की सदाएं, ये जहन में बनती और बिगड़ती हुई फ़ज़ाएं, वो फ़िक्र में आए ज़लज़ले हों कि दिल की हलचल, तमाम एहसास, सारे जज्बे, ये जैसे पत्ते हैं
बहते पानी की सतह पर जैसे तैरते हैं, अभी यहाँ है, अभी वहाँ है, और अब है ओझल। दिखाई देता नहीं है, लेकिन ये कुछ तो है जो कि बह रहा है। क्या बात। ये कैसा दरिया है, किन पहाड़ों से आ रहा है, ये किस समंदर को जा रहा है, ये वक्त क्या है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी समझ जा रहे हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी समझ जा रहे हैं, मगर हकीकत में पेड़ अपनी जगह खड़े हैं। तो क्या ये मुमकिन है सारी सदियां कतार अंदर कतार अपनी जगह खड़ी हों, ये वक्त साकित हो और हम ही गुजर रहे हैं। क्या कहना है, क्या कहना है सर, जिंदाबाद सर, वाह वाह वाह। कभी कभी मैं सोचता हूं कि चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी समझ जा रहे, मगर हकीकत में पेड़ अपनी जगह खड़े। तो क्या ये मुमकिन है सारी सदियां कतार अंदर कतार अपनी जगह खड़ी हों, ये वक्त साकित हो और हम ही गुजर रहे। इस एक लम्हे में सारे लम्हे तमाम सदियां छुपी हुई हों, ना कोई आइंदा ना गुज़िश्ता। जो हो चुका है वो हो रहा है, जो होने वाला है हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि क्या ये मुमकिन है, सच ये हो कि सफ़र में हम हैं, जिसे समझते हैं वो गुजरता है, वो थमा है, इकाई है या बटा हुआ है मुंजमद या पिघल रहा है, किसे खबर है, किसे पता है ये वक्त क्या है। क्या बात है। चलिए वो तो नहीं मिली, जाने दीजिए, फिर अगली बार कभी सुना दें। लेकिन ये 3 शेर मुझे मिल गए जो मैंने अभी लिखे हैं, ये भी पिछले 3-4 दिन के हैं। कुछ ऐसा देखा है इन दिनों मैंने क्या कहूँ मैं, कुछ ऐसा देखा है इन दिनों मैंने क्या कहूँ मैं। सवाल ये है कि सबसे कह दूँ कि चुप रहूँ मैं। कुछ ऐसा देखा है इन दिनों मैंने क्या कहूँ मैं। सवाल ये है कि सबसे कह दूँ कि चुप रहूँ मैं। जो बातें कानों सुनी हैं नाकाबिले यकीन, जो बातें कानों सुनी हैं नाकाबिले यकीन हैं, मगर ये हिम्मत कहाँ कि खुद जाके देख लूँ मैं। जो बातें कानों सुनी हैं नाकाबिले यकीन हैं, मगर ये हिम्मत कहाँ कि खुद जाके देख लूँ मैं। प्याज के छिलके कोई बैठा उतारता है, प्याज के छिलके कोई बैठा उतारता है, ख्याल आता है जाने दरअसल कौन हूँ मैं। बहरहाल ये जो थी रूखी सूखी हाजिर थी, और फैक्ट ये है कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और इस तरह सुना। और